जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आज का टॉपिक रहने वाला है आपके सामने स्पोर्ट करंट अफेयर 2024-25। ठीक है, यानी स्पोर्ट के जितने भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बने हैं अब तक 2024 में, ठीक है 25 तो भी चालू हुआ है, लेकिन जो 25-24 में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि स्पोर्ट के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। वो सभी क्वेश्चन आपको डिटेल से करवाए जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है कि आईपीएल 2024 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने सभी दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आईपीएल 2024 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सुनील, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट इसके बारे में दे रखा है वो देख लेते हैं कि 17वां आईपीएल 2024 में हुआ था, एंड 17वां नंबर का संस्करण हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भारत में आयोजित होगा। ठीक है, और इस आईपीएल 2024 में विजेता कौन सी टीम रही थी, तो कोलकाता रही थी। ठीक है, 8 विकेटों से जीती थी, ये भी पता होना चाहिए कितने विकेटों से जीती थी, 8 से। उप विजेता हो जाएगी आपकी सनराइज हैदराबाद हो जाएगी, यानी उप विजेता आपकी हैदराबाद रही थी और विजेता आपकी कोलकाता रही थी। ठीक है, प्लेयर ऑफ द प्लेयर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खपत किसने जीता है, सुनील नारायण। ठीक है, के के, ठीक है के, ठीक है, एंड कोलकाता। ऑरेंज के विराट कोहली ने जीता है, जो 771 रन बनाए उसको दिया जाता है, जो अधिक रन बनाता है उसको दिया जाता है। और पर्पल कैप है जो आपके हर्षद पटेल ने जीता है, जो 24 विकेट लिए थे। ठीक है, यानी कि पर्पल जो कैप है वो तो आपको विकेट लेने पे दिए जाते हैं। ठीक है, जो खिलाड़ी ज्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है, और ऑरेंज कैप है जो रन ज्यादा बनाता है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो आईपीएल की सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखी जा सकती है। ठीक है, ठीक है, तो पता होगा आपको। ठीक है, तो सुनील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके केकेआर कोलकाता से है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन है किस देश में किया गया है। यानी T20 जो वर्ल्ड कप है 2024 का आयोजन है किस देश में किया गया था। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में देखने लायक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए और वेस्ट इंडीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी T20 जो वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया गया था यूएसए में और वेस्ट इंडीज में किया गया था। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं आगे कि नौवां संस्करण रहा था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का ये संस्करण था। तो 9वां नंबर का संस्करण था, T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था। आयोजित आपको पता होना चाहिए, आयोजित हुआ था आपके यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। ठीक है, विजेता कौन रहा था इसमें, भारत रहा था, दूसरी बार जीता गया था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि उप विजेता कौन रहा था इसमें। उप विजेता रहा था आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2024 के 9वें संस्करण में। ठीक है, विजेता तो आपका रहा था भारत और उप विजेता रहा था आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब दिया गया था किसे दिया गया था, जसप्रीत बुमराह को दिया गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे इसके, ये आपको ध्यान रखना होगा, शाहिद अफरीदी हो जाएंगे, युवराज सिंह हो जाएंगे, क्रिस गिल, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे T20 वर्ल्ड कप 2024 के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सभी ये फैक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुसैन बोल्ट भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें देखिए पहली बार हिस्सा यूएसए ने, पावा न्यू गिन और युगांडा ने इसमें लिया था। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है, तो ये आपको जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। उप विजेता को और विजेता को आपको जरूर ध्यान रखना, और नौवां संस्करण था ये। ठीक है, ये बहुत अच्छी पॉइंट है इसमें। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं, इसकी पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे आप इसकी पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपके सामने 3 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, इसको देख लेते हैं। 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ है। यानी कि 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था वो कौन सी जगह हुआ था। तो ऑप्शन आपके सामने सभी दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रीस जो ओलंपिक 2024 है इसका 35वां नंबर का संस्करण था। ठीक है, यानी ग्रीस जो ओलंपिक हुआ था इसका कौन सा नंबर का संस्करण था, ये 33वां नंबर का ये संस्करण था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि 33वें नंबर का ये संस्करण था। ठीक है, 33 आपको ध्यान रखना है। और आयोजित आपका होता पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उद्घाटनकर्ता कौन थे इसके, उद्घाटनकर्ताओं के नाम आपको ध्यान रखना,
जो फ्रांस राष्ट्रपति थे फ्रांस के, ठीक है, इन राष्ट्र की जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इनका नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पेरिस में आयोजित किया गया था, 33 नंबर का संस्करण था, ठीक है। शुभंकर कौन होगा? गेम्स वाइड ओपन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये शुभंकर हो जाएगा। सबसे अधिक पद यूएसएन जीते हैं, जो 126 पद जीते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ग्रीस ओलंपिक खेल है इसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो यूएसए का नाम आपको ध्यान रखना। और दूसरा सबसे अधिक हो जाएगा आपका चीन, जो 91 पद जीते हैं, ठीक है। यानी 126 तो किसने जीते? यूएसए ने, 91 जीते आपके चीन ने, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ग्रीस ओलंपिक 2024 में सबसे पदक किसने जीते? तो यूएसए आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसका शुभंकर भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, इसमें आगे इसमें दे रखा और भी। और भारत के कुल पद, भारत ने 6 नंबर पे रहा है भारत, ठीक है। यानी भारत 6 नंबर पे रहा है, जिसमें एक सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज मेडल है। और पदक तालिका में भारत का 71वां स्थान है। यानी कि जो पदक तालिका है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि कुल जो पदक जीते हैं वो तो 6 जीते हैं भाई, लेकिन जो पदक तालिका में नंबर आ रहा है वो 71वां आ रहा है। लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है? यूएसए आ रहा है। और दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? चीन आ रहा है। लेकिन भारत कौन से नंबर पे आ रहा है? 71वां नंबर पर आ रहा है, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं, इसके बारे में दे रखा है कुछ और। भारत के सेफ डी मिशन गगन नारंगा भारतीय एथलीट खिलाड़ी 117, यानी इन्होंने जीते हैं, ठीक है। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज पीपी सिंधु हो जाएगी। और समापन समारोह के भारतीय ध्वज मनु भाकर पीआर सरजेस हो जाएंगे। और भारत के पहले पदक जो मनु भाकर शूटिंग कश्यप पद से हो जाएंगे, ठीक है। ये भी उसी से संबंधित फैक्टर, इनको भी देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किसने की है? यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण की जो मेजबानी है किसने की है? इसमें हो जाएंगे भारत के 7 पूर्व राज्य हो जाएंगे, ठीक है। इन 7 पूर्व राज्य हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में फिर देख लेते हैं आगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का एक कौन सा नंबर का संस्करण था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने चौथा नंबर का ही संस्करण था। और इसका मेजबानी सभी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य थे, ठीक है। शुभंकर अष्टलक्ष्मी हो जाएगी। प्रथम इसमें स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, जो 71 पदक है, ठीक है। यानी खेलो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है 2024 में जो फर्स्ट स्थान पर रहा है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, वो तो था आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है उसमें तो चंडीगढ़ फर्स्ट पे रहा है, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में प्रथम स्थान किसने हासिल की है? तो वो आपकी महाराष्ट्र हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका संस्करण 6 नंबर का था, और वो कौन सा था आपका? 24वें नंबर का था, ठीक है। इसकी मेजबानी तमिलनाडु ने की है। शुभंकर आप वीर मंगाई हो जाएंगी। और प्रथम स्थान इसमें महाराष्ट्र का रहा है, उसमें आपका चंडीगढ़ का रहा है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 133वां टूडर कप 2024 का खपत किसने जीता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, यानी कि इसका राइट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा। टूडर फुटबॉल कप 2024 का कौन सा नंबर का संस्करण था? ये 133वां नंबर का संस्करण था। इसमें विजेता टीम आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब हो जाएगी। उप विजेता आपको ध्यान रखना है MBSC, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहन बागवान सुपर जायंट, ठीक है, ये आपको विजेता रहा था, ये आपका विजेता रहा था डूडू कप के अंदर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया गया? यानी भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने किया है इसमें 18 नंबर का हासिल, ठीक है, 18 नंबर का इसमें हासिल किया गया है पेरिस पैरा ओलंपिक में, ठीक है। एक तो होता है पेरिस ओलंपिक, एक होता है पेरिस पैरा ओलंपिक, ठीक है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं इसके बारे में। जो पदक तालिका है इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है? चीन रहा है, जिसने 220 पद जीते हैं। फिर ग्रेट ब्रिटेन जिसने 124 पद जीते हैं। फिर दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका 105 जीते हैं। नीदरलैंड ने टोटल 56 जीते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है।
भारत का इसमें 29 पद जीते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से उसमें पद जीते हैं। 29 पद जीते हैं टोटल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पेरिस पैरालंपिक में, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, ये दो, इसका संस्करण कौन सा था, 17 नंबर का संस्करण रहा है। आयोजित स्थल पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। शुभंकर आप देख सकते हैं। आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। और उद्घाटन का आप ध्यान रखना होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया था। और ध्वजक इसमें समारोह आपके भाग्यश्री जाधव और सुमित आतिल ने किया था। समापन समारोह भारतीय ध्वजक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ने किया था, ठीक है, इन सभी को ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आपके सामने जो नेक्स्ट है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है रणजी ट्रॉफी के अंदर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रणजी ट्रॉफी में देख सकते हैं आपको, तो रणजी ट्रॉफी में जो फर्स्ट जीता किसने जीता, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने मुंबई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2023-24 की जो किताब है वो आपकी मुंबई हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, देखते हैं। इसके बाद में देख लेते हैं कि रणजी ट्रॉफी 2023 और 24 में मुंबई क्रिकेट टीम 42वां खिताब जीता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मुंबई जीता था रणजी ट्रॉफी 2023-24 में, आपको ध्यान रखना होगा इस बात का, ठीक, यानी रणजी जो ट्रॉफी हुई थी उसमें विजेता कौन रहा था, मुंबई रही थी, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, उप विजेता आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किया गया है, यानी कि जो चौथा खेलो इंडिया विंटर्स जो गेम्स है, इन सर्दी में जो गेम्स होते हैं वो 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, लेह और गुलमार्ग में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे इसके बारे में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन स्थल आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। और शुभंकर आपको हो जाएगा हेमतेंद्र हो जाएगा। प्रथम स्थान इसमें इंडियन आर्मी को है, ठीक है, कौन सा खेलो इंडिया विंटर गेम्स में प्रथम स्थान है, इंडियन आर्मी, ठीक है, 2024, ठीक है। फिर देखिए महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो महिला प्रीमियर लीग 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो ये बेंगलोर ने जीता है भैया, किसने जीता है, बेंगलोर ने, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है, यानी कि किसने, महिला के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये आपकी हो जाएगा बेंगलोर, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, इसका जो आयोजन है वो भारत में किया गया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये दूसरा संस्करण था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यानी भारत में आयोजित हुआ था, दूसरा संस्करण था। और विजेता इसमें बेंगलोर हो जाएगा, उप विजेता आपके डीसी हो जाएगा। और ऑरेंज कैप किसे मिला है, पर्पल कैप किसे मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। एलिस पेरी को तो इसमें ऑरेंज कैप मिला है, और पर्पल जो कैप मिला है पाटिल को मिला है, ठीक है, सही रैंक पाटिल को मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अंडर 19 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विजेता उपविजेता कौन बना है, तो विजेता और उपविजेता आपको ध्यान रखना, दोनों को ही ओडीआई क्रिकेट जो वर्ल्ड कप 2024 में तो ऑस्ट्रेलिया और भारत हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा था, उपविजेता इसमें भारत रहा था, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है, महिला एशिया के अंदर जो 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो वो हो जाएगा पर श्रीलंका ने जीता है, ठीक है। महिला एशिया 2024 का खिताब श्रीलंका ने जीता है, भारत इसमें उपविजेता रहा था, ठीक है, ध्यान रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है, ठीक है। महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है, श्रीलंका ने जीता है। महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने जीता है, भारत इसमें उपविजेता रहा था, ठीक है। फिर देखते हैं दिलीप ट्रॉफी में, तो दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इंडियन ए ने जीता है। और रणजी ट्रॉफी किसने जीती, मुंबई ने जीती है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। उपविजेता इसमें इंडियन सी रह जाएगी, और इसमें इंडियन ए इसमें जीता गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए 45वां जो शतरंज है ओलंपियाड जो 2024 में किस देश ने इतिहास रचते हुए पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, वो भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45वां शतरंज ओलंपियाड जो 2024 के किस देश ने इतिहास रचते हुए पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, तो वो भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15वां, देखिए कि 14वां हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि 14वां नंबर का जो हॉकी इंडिया
जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम फिर देख लेते हैं, बेल्जियम से इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? अनमोल ने जीता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियंस, यानी कि फुटबॉल में दिया जाता है। ठीक है, कप ये पुरुषों के अंदर। ठीक है, और 2024 में खिताब किसने जीता है? ये सीरिया ने जीता है। ठीक है, और भारत इसमें उप विजेता रहा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग में जो खिताब किसने जीता है, तो वो अभी ध्यान रखना होगा। यूएस से जो ओपन 2024 के अंदर जो पुरुष एकल का जो खिताब जीता था वो किसने जीता था? इटली के जीते। ठीक है, यानिक सिनर ने जीता था। ठीक है, यानिक थे, इन्होंने जीता था इटली से। ठीक है, इन्होंने जीता था यूएसए ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में देखते हैं यूएस ओपन 2024 में महिला वर्ग में किसने जीता है, तो महिला में जीता है आर्याना ने जीता है। जो ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि पुरुष के अंदर तो आपको ध्यान रखना होगा किसने जीता है। एक मिनट, थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि इसमें पुरुष के अंदर किस महिलाओं ने जीता है, आर्याना ने जीता है। ठीक है, और आपके जो पुरुष में जीता गया है आपके यानिका ने। ठीक है, इटली ने। ठीक है, ये इटली के थे, और महिला के अंदर आपको ध्यान रखना ही आर्याना ने जीता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किसे हराकर हीरो एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो ये आपका चीन हो जाएगा। ठीक, किसने जीता? चीन हो जाएगा। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, लगातार 2 ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी लगातार 2 पैरा ओलंपिक जो खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अवेनी लाखेरा हो जाएगी, जो आपके राजस्थान जयपुर से हैं, शूटिंग के में जीता था इन्होंने। ठीक है, फिर देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन देखिए कि पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन थी? तो शीतल देवी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खपत किसने जीता है? फ्रेंच के मामले में किसने जीता है? तो ईगा ने जीता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, फ्रेंच में पुरुष ने किसने जीता है? तो अलगराज ने जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी यूएसए ओपन का ध्यान रखना है और फ्रेंच ओपन का ध्यान रखना है, पुरुष में महिला में दोनों में ध्यान रखना है आपको। ठीक है, विमंडल में किसने जीता है 2024 में पुरुष एकल का? तो इसमें जीता है अलगराज ने जीता है, जो स्पेन से है। और इसमें महिला में किसने जीता है विमंडल में 2024 में? तो बारबोरा ने जीता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूएसए ओपन ध्यान रखना है, फ्रेंच ओपन ध्यान रखना, विमंडल आपको ध्यान रखना है, पुरुष और महिला दोनों को। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? यानी कि महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? तो सैफेली वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि विश्व टेबल टेनिस विश्व टेबल टेनिस केटेडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुल्ला। ठीक है, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है, 7वां शारजा शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है, यानी दिव्या ने जीता है। ठीक है, दिव्या देशमुख ने जीता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, लगातार चौथी बार फुटबॉल प्रतियोगिता इंग्लिश लिंग टाइटल किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लगातार चौथी बार जो फुटबॉल प्रतियोगिता में इंग्लिश लिंग में जो टाइटल जीता है वो किसने जीता है? वो आपका हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसी भारतीय को ग्रांड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है? फिर से सुनिए क्वेश्चन को, कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसी भारतीय ग्रांड मास्टर को खिताब से सम्मानित किया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमेश बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली रमेश बाबू, ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियंस जीतने वाले विश्व के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो डी गुकेश हो जाएंगे, ठीक है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, हॉकी इंडिया ने सूता लाकड़ा पुरस्कार से किसे जीता गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दीपिका को, ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी इंडिया ने, ठीक है, हॉकी इंडिया में पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए इसको दीपिका को दिया गया है, ठीक है। आसूता, ठीक है, आसूता जो पुरस्कार है वो जिसको दिया जाता है दीपिका को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि 10वां जो प्रो कबड्डी लीग 2024 का कप किसने जीता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, और इसमें उप विजेता रहा आपका हरियाणा, ठीक है, कबड्डी लीग 2024 में, ठीक है। फिर देखते हैं शतरंज एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका बगदाद में किया गया है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज की जो एशियन कप 2024 का जो आयोजन है आपका, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं आपकी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने, 34वां क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो 34वां क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, प्रथम विश्व गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका ध्यान रखना होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गोगला बीच द्वीप में किया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं, आईपीएल के जो नीलामी में सोल्ड आउट होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने आईपीएल में नीलामी में? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवंशी, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बिहार राज्य से है, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, कितने राजस्थान सूर्य जो वंशम को राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंडियन प्रीमियर लीग जो कि नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? ऋषभ पंत हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं, ये सतन लखनऊ सुपर 17 करोड़ 27 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन दो ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ने जीता है, जो जर्मनी से हो जाएंगे, ठीक है, यानी टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2024 में, ठीक है, पुरुष के मामले में, ठीक है, ध्यान रखना हो। महिला में देखना हो, ईगा हो जाएगी जो पोलैंड की हो जाएगी, ठीक है। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जर्मनी जीता है, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है आपके जर्मनी ने जीता है, और उपविजेता रहा है इसमें पोलैंड, ठीक है, ये दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, इसमें जर्मनी विजेता हो जाएगी, पोलैंड आपका उपविजेता हो जाएगा, ठीक है, यूनाइटेड कप 2024 की किताब में, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं दो चार, वो भी देख लेते हैं। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियंस 2024 का जो खिताब है किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, सैफ अंडर 19 महिला में फुटबॉल चैंपियंस में, ठीक है, किसने जीता है? भारत ने। उपविजेता रहा है इसमें बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में उस विजेता रहा है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने, AFC अंडर 23 एशियन कप 2024 का खिताब किसने जीता? जापान ने जीता है, और उपविजेता रहा है इसमें उज्बेकिस्तान है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, जापान इसमें विजेता रहा है, और उपविजेता आपके उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, इंडियन सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल ने जीता है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और उसमें उपविजेता रहा आपका उड़ीसा रहा है, ठीक है। यूरो कप 2024 का किताब किसने जीता है? तो यूरो में जीता गया है, स्पेन ने जीता है, और उपविजेता आपका इंग्लैंड रहा है, ठीक है, कौन रहा है? स्पेन जीता है इसमें, और उपविजेता आपका इंग्लैंड रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपका 125वां बटन कप 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इंडियन नेवी ने जीता है भैया, किसने? इंडियन नेवी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125वां बटन कप 2024 का जो खिताब है किसने जीता है? इंडियन नेवी ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं, उपविजेता आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 30वां सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जापान ने जीता है भैया, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, और उसमें उपविजेता आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं आपके सामने 45वां क्वेश्चन देखिए, 2024 में पुरुषों का फीफा हॉकी 5 से विश्व कप के खिताब किसने जीते हैं? तो वो हो जाएंगे नीदरलैंड ने, ठीक है, और उपविजेता इसमें मलेशिया हो जाएगा। तो देख लेते हैं 46वां क्वेश्चन,
2024 में बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप और उबरे कप का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है भैया। ये किसने जीता है? चीन ने जीता है। 2024 में बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप और उबरे कप में जो खिताब जीता गया था वो चीन ने ही जीता है, ठीक है, 2024 के बैडमिंटन टूर्नामेंट में, ठीक है। फिर देख लेते हैं 47 में। 2024 में लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में स्पोर्टमैन्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 48वां क्वेश्चन। 2024 में लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2024 में स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जो हो जाएगा एताना ने जीता है, यानी महिलाओं में जीता है। इसमें बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने रेसलर रितिका हुड्डा ने एमोरियन में विश्व सैन्य चैंपियंस का कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है भैया इसमें, ठीक है। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? यानी कि किसी हॉकी टीम ने 8वीं महिला चैंपियंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने जीती है। किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने जीती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं महिला एशिया ट्रॉफी चैंपियंस के बारे में देख लेते हैं। महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में इसका आयोजन बिहार भारत में हुआ था। संस्करण 8 बार रहा था। विजेता इसमें भारत रहा था। उप विजेता इसमें चीन रहा था और शुभंकर आपकी गुड़िया रही थी, ठीक है। इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार भारत में 8वां संस्करण, चीन उप विजेता और भारत में विजेता, गुड़िया इसका विजेता महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024 में, ठीक है। फिर देखते हैं ऐसा कौन सा देश है जो 2025 में खो खो विश्व कप के फाइनल संस्करण की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा भैया, ठीक है। कौन करेगा? भारत। खो खो में विश्व कप की जो पहले कौन सा ऐसा देश है 2025 में खो खो विश्व कप की पहली संस्करण की मेजबानी करेगा खो खो के अंदर, ठीक है। 2025 में करेगा, पहला संस्करण की मेजबानी करेगा जो भारत करेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर देख लेते हैं आपके सामने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का मेजबानी कौन करेगा? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बिहार करेगा, ठीक है। 2025 में खेलो इंडिया यूथ और पैरा गेम्स का जो आयोजन आपका मेजबानी करेगा जो आपका बिहार करेगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने चौथो चौथा नंबर का जो राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 से कौन सा राज्य शीर्षक पर है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा भैया इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 14वां सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियंस का जो खिताब है किसने राज्य ने जीता है? 14 नंबर का जो सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियंस का जो खिताब है किसने जीता है? तो वो आपका उड़ीसा ने जीता है भैया, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। फिर इसमें देख लेते हैं पॉइंटों को। तो 14 नंबर का जो सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियंस का आयोजन चेन्नई में किया गया था और ये उड़ीसा विजेता रहा था और विजेता इसमें हरियाणा रहा था, ठीक है। चेन्नई में आयोजित किया गया था, उड़ीसा इसमें विजेता रहा था और हरियाणा इसमें उप विजेता रहा था, ठीक है। पॉइंट पे ध्यान रखना होगा। फिर देखिए किसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार जीता है? तो आपको हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह ने जीता है, ठीक है। फिर देखते हैं सबसे जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है भारत की हो जाएगी और सर्वश्रेष्ठ महिला में आपकी नीदरलैंड की हो जाएगी। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उपयोग सभी ए और बी हो जाएंगे, यानी हरिभजन को और सानिया मिर्जा को बनाए गए हैं। दुबई स्पोर्ट काउंसिलिंग का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हरिभजन को बनाया गया है और आपके सानिया मिर्जा को बनाया गया है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिंकिनविन को हराकर किसने अपनी पहली विल जिन किंग ऑफ ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है आपकी कोको कोको गैफ ने, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। स्टार टेनिस प्लेयर कोको गफ अमेरिका जिंकिन यानी चीन को हराकर जिसने फाइनल में खिताब जीत लिया गया है। इसके बाद देखते हैं द बेस्ट मिस प्लेयर 2024 का खिताब पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका जूनियर रहे हैं जो आपके ब्राजील से हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 59 क्वेश्चन देखिए। 10वां महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किसे हराया था? तो चीन को हराया था भैया। किसे हराया था? चीन को हराया था इसमें, यानी कि चीन ने हराया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है।
फिर आगे देख लेते हैं। 10वां महिला जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन मरकट ओमाना में हुआ था। विजेता भारत रहा था, उपविजेता इसमें चीन रहा था। ठीक है, फिर देखते हैं अनिश सरकार FIDE रेटिंग से हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। किस राज्य से हैं? तो ये हो जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल से। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको भी देख लेने के बाद 10वां नंबर का जो कबड्डी लिंग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको करवाए हैं इसमें 60 क्वेश्चन। ठीक है, जो स्पोर्ट के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखे जा सकते हैं। इसकी जो PDF आपको मिलेगी वो आपको कहाँ पे मिलेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसकी PDF आपको देखनी होगी, इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे आप इसकी PDF फाइल देख सकते हैं 60 क्वेश्चनों की, जैसे आप मैंने आपको करवाई वैसे कंप्लीट वीडियो में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।